हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू एंड लर्न। गाइस, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में मैं रूपाली बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और आज हम यहां पर प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे और प्राचीन इतिहास के बहुत सारे टॉपिक्स को यहां कवर करेंगे। तो जो लोग भी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हों, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर यूपीएसएससी पेट का एग्ज़ाम हो या फिर एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, तो इन सभी एग्ज़ाम्स में जो इतिहास सब्जेक्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं प्राचीन इतिहास के टॉपिक 1 के बारे में। और टॉपिक आज का क्या है, तो यहाँ पर हमने लिया है प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम इसके कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे यहाँ पर। तो चलते हैं और सबसे पहले देखते हैं ऑनलाइन 2016 में कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो। तो ये ग्रेट बाथ, यहाँ पर मोहनजोदड़ो का जो ग्रेट बाथ है वो फेमस है। हड़प्पा सभ्यता का स्टैचू ऑफ प्रीस्ट, कालीबंगा का हल के चिन्ह और लोथल का पत्तन। आगे चलते हैं। आगे जो है नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, तो ये कहता है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, तो ग्रेट ग्रेनरी। सबसे बड़ी इमारत का क्या नाम है, तो यहाँ पर नाम है इसका ग्रेट ग्रेनरी। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, तो यहाँ पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी के लोग। और पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है, तो शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है, पुरालेख शास्त्र कहलाता है। ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको अच्छे से ज़रूर पढ़ें। अगला क्वेश्चन है ऐतिहासिक खेलों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो ऐतिहासिक लेखों का जो संरक्षण है उसका जो विज्ञान है उसको हम कहते हैं म्यूजियोलॉजी यानी म्यूजियम से शब्द बना है म्यूजियोलॉजी में क्या करती हैं, ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण करते हैं और इसके जो साइंस होती है उसको क्या बोलते हैं, म्यूजियोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, अब 2006 से लेकर 15 में आए हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एफसीआई एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी थी, तंग और मैली थी, फिसलन वाली थी या तंग और टेढ़ी थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा कि चौड़ी और सीधी गलियाँ थी सिंधु घाटी सभ्यता में। आइए इसका जो नोट यहाँ पर दिया गया है उसको मैं आपको बताती हूँ कि सिंधु घाटी की सभ्यता में शहरों की जो गलियाँ थी वो चौड़ी और सीधी होती थी और यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी, तो समकोण पर। तो ये था इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगला क्वेश्चन है, ये कहता है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, रावी नदी, झेलम नदी, व्यास नदी या सतलज नदी। किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो रावी नदी के किनारे। और जबकि मोहनजोदड़ो की बात करें तो वो सिंधु नदी के किनारे। तो यहाँ पर आंसर सही नहीं दिया था, इसलिए यहाँ पर हड़प्पा रावी नदी के किनारे जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। तो यहाँ पर आप इसको टिक कर लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, तो कौन सी लिपि है यहाँ पर आपको ये बताना है। तो पहला ऑप्शन कहता है तमिल, दूसरा खरोष्टी, तीसरा अज्ञात, चौथा है ब्राह्मी। तो कौन सी लिपि है सिंधु घाटी सभ्यता की, तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो है अज्ञात। यहाँ पर लिपि का पता नहीं है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से लेकर 400 तक की अक्षर हैं यहाँ पर। और जो सेल खड़ी की आयताकार मोहरों, तांबे की गुटिकाओं आदि पर मिलते हैं, यह लिपि चित्रात्मक थी और यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो ये था इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है, विशाल स्नानागार, धान्यागार, स्तंभ हॉल या फिर 2 मंजिला मकान। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धान्यागार। सबसे विशाल भवन मोहनजोदड़ो का पूछ रहा है, सबसे बड़ा भवन, तो वो क्या है, धान्यागार। धान्यागार क्या है, आइए जानते हैं। मोहनजोदड़ो का धान्यागार
45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। और जो मोहनजोदड़ो की बात करें तो इसका जो विशाल स्नानागार है, ये उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई इसकी कितनी है, तो ये है 11.88 मीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर इसकी चौड़ाई है 7.01 मीटर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विशाल स्नानागार जिसे ग्रेट बाथ कहा गया, ये कहाँ मिला था, तो पहला है हड़प्पा, दूसरा लोथल, तीसरा है चंदहुदड़ो और चौथा है मोहनजोदड़ो। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी, नटराज की मूर्ति, नृत्य करती हुई बालिका, या बुद्ध की, या नरसिंहा की। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो नृत्य करती हुई बालिका की यहाँ पर मूर्ति थी। आइए इसके नोट्स को पढ़ लेते हैं। नोट्स क्या कहते हैं, तो नोट्स कहते हैं कि सिंधु घाटी के लोग की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो कांसे की मूर्ति है और यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, किससे संबंधित थी, आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, या फिर उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो यहाँ किससे रिलेटेड थी, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ रिलेटेड थी। आइए इसके नोट्स को देखते हैं क्या कहता है। तो इसका नोट्स कहता है कि देवी माता या माता देवी की जो पूजा होती है वो सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक विशिष्ट लक्षण था। और पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चला है कि प्राप्त जो माता देवी की मृण मूर्तियाँ हैं, इससे इस बात का ज्ञान यहाँ पर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह जो है कौन सा है, तो कालीबंगन है, लोथल है, रोपड़ है, मोहनजोदड़ो है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा का लोथल, सॉरी बंदरगाह जो सिंधु घाटी का है वो है क्या, लोथल। तो लोथल अहमदाबाद में है, गुजरात राज्य में, जिस जिले में सरवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। वर्ष 1955 से लेकर 62 तक मध्य SR राव के निर्देशन में यहाँ पर खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए और यहाँ पर 6 खंडों में विभक्त था ये। आगे क्या कहता है कि यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क, मकानों के अवशेष मिले हैं। यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी हुई ईंटों का बना हुआ विशाल आकार का इतने एरिया का एक घेरा मिला है, जिसे राव महादेव ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था। यहाँ भोगवा नदी के किनारे स्थित था और लोथल में क्या हुआ, 2 अलग अलग प्रकार के टीले मिले थे। पूरी की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई थी। ये था लोथल का इम्पोर्टेंट पॉइंट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्तक सभ्यताओं में से किसका जहाजी माल घाट था, सिंधु घाटी, मेसोपोटामिया, मिस्र, या फिर फारसी। सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी कृषि, व्यापार, या फिर चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, या बढ़ईगिरी। तो यहाँ पर क्या था, तो कृषि था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कृषि। अगले क्वेश्चन की ओर चलने से पहले इसका हम नोट्स पढ़ लेते हैं। क्या कहता है इसके नोट्स बताते हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा वे गेहूं, जौ, चावल आदि का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें क्या है, घोड़े का ज्ञान नहीं था। और ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। तो ये था हमारा ओवरऑल मिला के, जिसमें हमने बात किया हड़प्पा सभ्यता के बारे में। तो आने वाली जो वीडियो है उसमें आगे के क्वेश्चंस यानी इसी
जो हमारा प्राचीन इतिहास है इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगी। तो आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली जो वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में, वैदिक सभ्यता से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आप सब हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार, जय हिंद।